म्यूजिक की आवाज अब भी आ रही है? नहीं सर, अब नहीं है। एक्चुअली वो स्क्रीन चलिए, शेयर मुझे बंद करना याद नहीं रहा, वो मैं मेडिटेशन के बाद बंद कर देता हूँ, पर आज नहीं किया। कोई बात नहीं। अब ध्यान चलिए, दिया। अब समय है संशय निवारण का। एक कुछ प्रश्न है सुनीता दीदी के, और उनका उत्तर देंगे राणा सर। सर से निवेदन कि उस प्रश्न को पढ़ दें या उस श्लोक को, और ताकि बाकी सबको भी उसे मौका मिले समझने का। प्रश्न जो था वो था जो मैंने कल पोस्ट की थी, उससे रिलेटेड ग्रुप पे पोस्ट था कि गीता में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा किम कर्म, कि कर्म क्या है। तो ये 8वें अध्याय का श्लोक था, जो पहले भी डिस्कस हो चुका है। मुझे थोड़ा सा अलग मीनिंग यहाँ पर मिला तो मैंने शेयर किया, क्योंकि कुछ ये मुझे अच्छे से श्लोक याद है कि जब ये श्लोक डिस्कस हो रहा था तो बहुत से मेंबर्स थे जिनको संशय बाद में भी रहा। हालांकि इस चैप्टर को सोसर ने लिया था, तो मैंने भी इस श्लोक के ऊपर चर्चा की थी, मुझे याद है। तो कर्म क्या है? अब 2 प्रकार के कर्म तो हमें मालूम है कि जो हम स्वभाववश कर्म करते हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी नेचर है, उसके अनुसार जो कर्म करते हैं, तो वो कर्म है। दूसरा कर्म होता है जो हमें अच्छा लगता है वो करना। तो इसलिए इस पोस्ट में जो बात आई थी कि हमें यहाँ पे 3 मतलब मिलते हैं कर्म के। 2 तो हमें मालूम ही है, एक तो हम स्वभाववश करते हैं, दूसरा जो हमें अच्छा लगता है वो करते हैं। तीसरा अर्थ जो था वो भगवान जी ने इस श्लोक के थ्रू बताया, भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। भूत भाव कि जो ये जितने भी प्राणी हैं चराचर, यहाँ पर जो भाव की बात आई है वो भव से, ये मैंने मेरे को लग रहा है पहले भी डिस्कस किया हुआ। भाव मीन्स एग्जिस्टेंस, यानी सत्ता। तो जो कर्म चर अचर की सत्ता को, और जो विसर्ग वर्ड है उसका अर्थ होता है, ये व्यास जी ने, हालांकि उस टाइम मैंने संस्कृत डिक्शनरी से देखा था, पर यहाँ मुझे एक श्लोक मिला, श्लोक तो नहीं, फ्रेज थी एक संस्कृत की, व्यास जी की, त्यागो विसर्ग। तो व्यास जी ने ये अर्थ बताया कि त्याग का नाम ही विसर्ग है। तो ऐसा त्याग जो सबके अस्तित्व का अनुभव करा दे। और इसके ऊपर वो एग्जाम्पल जो हमने उस टाइम पे भी डिस्कस की थी, बीज की। तो बीज जो है वो त्याग के द्वारा जब वो अपनी शेल को छोड़ देता है तो वो एक पेड़ का, जो बाद में बढ़ के पेड़ होगा, उसके अस्तित्व को हमें अनुभव करा देता है। तो ये तीसरी डेफिनेशन है कि ऐसा त्याग जो अस्तित्व का अनुभव करा दे, वही श्रेष्ठ कर्म है। और यही कर्म मनुष्य के मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है।
अब इसमें क्या संशय रहता है वो मैं सुनीता बहन जी से पूछना चाहूंगा। सर मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम, जो ये था ना कर्म का तीसरा अभिप्राय, जी जी तो जी। ये हाँ अभी बस क्लियर हो गया ओके, कि थैंक यू। मतलब ये आप यू गिव अप, आप अपना गिव अप करते हो ताकि आगे का फायदा हो, बिल्कुल उसको त्याग बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो हमने आज श्लोक किया है इससे बहुत रिलेट कर रहा है। और वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही कर्मयोग के ऊपर है। हाँ जी हाँ जी, मतलब तो बेसिकली आप खुद को, मतलब अपना सेल्फ इंटरेस्ट बिल्कुल जब आप त्याग देते हो, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तब आप जो भी कर्म कर रहे हो वो, तब वो यज्ञ बनता है, जैसा कि आज हमने पढ़ा। बिल्कुल, बहुत सही समझा आपने। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू थैंक यू। ये थोड़ा कंफ्यूजन हुई, आज भी मैं पढ़ रही थी एक्चुअली, तो पढ़ी मैंने कुछ कमेंट्रीज पर, मेरे को लगा कि नहीं एक बार क्लियर कर लेना और ज्यादा ठीक है, नहीं, मुझे क्योंकि उस टाइम कल भी याद था। मेरे हाँ को जी हाँ जी आपका मैसेज आया हुआ था तो मेरे को ध्यान तो था हाँ कल। जी, तो कल हमारा मेडिटेशन के लिए टाइम कम थोड़ा रहा। लेट हो गया, हाँ जी हाँ हाँ हाँ, जी हाँ काफी जी लेट हो गया था तो इसलिए फिर वो हाँ मैंने याद होते हुए मैं डिस्कशन, मैंने कहा चलो कल करते जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर, हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।